वेलकम अगेन क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कि एक्चुअली ऐसे कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी डिज़ाइनिंग जो है परफॉर्म करते हैं। तो 3 मॉडल है हमारे पास, वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल एंड कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। तो सबसे फर्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है वाटरफॉल मॉडल, जिसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए, सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। आप सबसे पहले चेक करते हो कि आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद आप करते हो कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन आप किस बेसिस पे कर रहे हो। नेक्स्ट आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग आपके पास क्या चीज़ होती है, जब आप किसी भी एक चीज़ को अलग अलग यूनिट्स बनाकर उसके हर एक पार्ट को जब आप चेक करते हो, उसकी हर एक यूनिट को चेक करते हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग होती है, साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है। जब यूनिट टेस्टिंग हो जाती है तो फिर हमारा क्या काम रह जाता है, इंटीग्रेशन का। हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ हम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से टोटल हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाद हम पूरा जब हमारा मॉड्यूल जो है वो रेडी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी सिस्टम टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन लास्ट में हम क्या करते हैं, उसकी मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इस स्टेप से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है सारा होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका उल्टी प्रोसेसिंग भी हम इसके अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक बार ये चीज़ चेक करने के लिए कि एक्चुअली अगर हम अपोजिट वे में मूव करते हैं तो जो हमने सोचा था कि उसी वे से हर चीज़ प्लान्ड है या नहीं है। तो ये आपके पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका वाटरफॉल मॉडल का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी आउटलाइन डिस्क्रिप्शन होती है, मीन्स जो हमारे पास मेन डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे को गिवन होती है, उससे हम इन 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू सबसे पहले काम करते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारा होता है वो होता है स्पेसिफिकेशन। अगेन मैं बात करूँगी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे पास होती है। इसको हम इनिशियल वर्जन भी बोलते हैं, जहाँ पर हम इनिशियली सारा काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट पे आते हैं, जिसमें हमारी डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलिंग, ये सब पार्ट हमारा परफॉर्म होता है। तो उसके बाद हम आते हैं वैलिडेशन, मीन्स हमारी टेस्टिंग जितनी भी है वो सारी परफॉर्म होती है। तो जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट वर्जन, और जो वैलिडेशन वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं फाइनल वर्जन। तो ये दोनों क्या होता है, आपस में क्रॉस चेक में रहते हैं। यहाँ से इधर डाटा जाता है, इधर से इधर डाटा जाता है। ये दोनों भी चीज़ें क्या रहती हैं आपके पास, क्रॉस चेक्ड वर्जन में आपके पास रहती हैं। लेकिन वैलिडेशन हमारे पास क्या होता है, फाइनल वर्जन होता है। इसके बाद हम कुछ भी फर्दर कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ से आप उल्टा जाकर भी अपनी स्पेसिफिकेशन को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे एक हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट हो गई। हम मूव करेंगे, वापस देखेंगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे क्या है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको डेवलप करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लिंग मोड में आपके पास रहता है। आप अपनी चीज़ों के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हर चीज़ को चेक कर सकते हो। सो लास्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास कंपोनेंट मॉडल। आप उसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट से ही हम स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट को बेसिकली हम उसके बेस पे या तो हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे या हम उसके बेसिस पे अपनी चीज़ें जो है वो सारी चेक करेंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, हमने इंस्पेक्ट किया कि हमारे पास कोई चीज़ है या नहीं है, या किस बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट और रिक्वायरमेंट जो है आपके पास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सिस्टम डिज़ाइनिंग हम जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम फिर क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी हम साथ साथ चेकिंग करते रहते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जब ये टेस्टिंग हमारी परफॉर्म हो जाती है तब हमारा काम जो है वो स्टार्ट होता है सिस्टम इंटीग्रेशन का और कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट का। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट एक्चुअली सिलेक्ट करना है, जिसके बेसिस पे हम अपने इस पूरे सिस्टम जो हमने बनाया है उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे लास्ट में हमारे पास आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी हम सेम वही चीज़ करेंगे, सिलेक्ट, अडेप्ट एंड टेस्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट मीन्स अब हम हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली सारा चेक करेंगे। तो हमने यहाँ से चेक किया, ये सारा प्रोसेस आपके पास क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। जब ये चारों पार्ट हमारे पास सेटिस्फैक्टरीली वर्क कर लेंगे तो इन सबको मिला के जो हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट पूल, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ का अलग अलग से हमने क्या किया है, कंपोनेंट बनाया है, उनको अटैच किया है और उसको हमने क्या किया है, एक पूल के अंदर जो है वो सेव किया है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास डिलीवरी मॉडल्स। डिलीवरी मॉडल्स में हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि किस बेसिस पे ये सारा काम जो है वो हमारे पास परफॉर्म होगा। इसमें हम डिलीवरी मॉडल्स दैट आइटरेटिवली अपडेट सिस्टम्स फॉर चेंजेस आर नोन एज प्रोसेस आइट्रेशन मॉडल। तो
डिलीवरी मॉडल्स हमारे पास जितने होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो सिस्टम को सारा अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या हमारे को चेंजेस रहेंगे, उस सबको हम बोलते हैं प्रोसेस आइट्रेशन मॉडल। तो हम बेसिकली डिलीवरी मॉडल्स के अंदर क्या करेंगे, दो मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल एंड स्पाइरल डिलीवरी मॉडल। तो सबसे फर्स्ट जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ वो है हमारे पास इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट को हमने इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट के अंदर हम 4 काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, देन स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बाद ये पार्ट रह गया, वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये पार्ट रह गया, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या किया, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना दिए और उन पार्ट्स की कंप्लीशन के लिए हमने क्या किया, 4 अपने मॉड्यूल्स उसके अंदर डिवाइड कर दिए। तो लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आ जाता है वो आता है आपके पास डेवलपमेंट। तो इस टाइप से क्या होता है, आपके पास इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट है आपके पास आपका स्पाइरल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसको 4 हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हम उसके अंदर डिवाइड कर लेते हैं और हर क्वाड्रेंट का हम एक नेम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, मीन्स जब इस टाइप से मूव करते हुए आप जब भी इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो आपका काम हमेशा टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन का ही रहेगा। जब आप इस क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो आप प्लानिंग एंड एनालिसिस ही करेंगे। वैसे ही जब आप इस क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड कंस्ट्रेंट्स ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जब जाएंगे तो रिस्क एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ही करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ पर स्टार्ट करते जैसे आप यहाँ पर आते क्या करते हैं, एनालाइज एंड एड्रेस ऑपरेशनल एंड टेक्निकल इश्यूज़, इन सबकी चीज़ों की एनालिसिस होती है। डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आपके पास होगी। देन आपके पास आएगा प्लान कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ नेक्स्ट फेज़ की आप प्लानिंग करोगे, इश्यूज़ आप चेक करोगे। यहाँ पर आए, अभी रिस्क एवोल्यूशन कुछ नहीं है तो नेक्स्ट आगे अगर आपके पास इशू सारे रिजोल्व हैं तो आप क्या करोगे, फर्दर मूव करोगे। तो देखिए, जिस क्वाड्रेंट में आपके पास फर्दर कुछ भी काम करने को नहीं होता, आप उस क्वाड्रेंट को क्या छोड़ते हो, खाली छोड़ते हो। अदरवाइज़ आप जिस क्वाड्रेंट में आप मूव करते हो, अपनी प्रोसेसिंग में मूव करते हो, तो आप उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपना काम जो है वो आप परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।